गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। मैं मेरा इंट्रो दे देता हूँ। जितेंद्र कुमार, मैं CMPhil और B.Ed हूँ और मैं साइंस को पढ़ा रहा हूँ। लगभग 10 ईयर का मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है। वेरियस कॉलेज और स्कूल्स में मैंने क्लासेस ली हैं। तो आज आप पढ़ोगे क्लास 10th का CBSE हो या RBSE, केमिकल इक्वेशंस चैप्टर है या फिर आप फुल नाम देखो तो ये है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। जब अपन आ जाते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या है, जैसे ही फर्स्ट इसके नेम के ऊपर आते हैं तो ये देखते हैं कि केमिकल का मतलब होता है रासायन एंड रिएक्शंस का मतलब होता है रासायनिक क्रियाएं। रिएक्शंस कोई क्रिया करना, कोई एक्शन करना, वो रिएक्शंस होता है। केमिकल रिएक्शन ये होता है यदि कोई पदार्थ है वो अपनी प्रारंभिक अवस्था से कोई दूसरी अवस्था को ले लेता है, चेंज हो जाता है, तो वो केमिकल रिएक्शन होती है। जैसे अपन भोजन खाते हैं तो भोजन का अपने अंदर डाइजेस्ट होना ही क्या है, एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि जब भोजन अपन ले रहे होते हैं तो वो भोजन के जो जटिल मॉलिक्यूल होते हैं वो जब पाचन क्रिया होती है तो सरल मॉलिक्यूल के अंदर टूट जाते हैं। तो ये एक तरह की क्या हो गई, रासायनिक क्रिया हो गई। दूसरा क्या है, जब अपन दूध के अंदर छाई को डाल देते हैं तो दही बन जाता है। दूध के अंदर छाई को डालने से जो दही बनता है वो उसकी अवस्था में परिवर्तन हो गया। जैसे एक अवस्था उसकी दूध की थी और दूसरी उसकी अवस्था के अंदर, उसी अवस्था के अंदर वो दही बन गया, तो वो उसकी प्रॉपर्टी बदल गई। तो वो एक तरह की क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक क्रिया है, नॉट अभिक्रिया। अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, इक्वेशंस। अब आ जाते हैं केमिकल इक्वेशंस पे। अब केमिकल इक्वेशंस का मतलब ये होता है कि जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है उसको यदि सिंबल्स और फॉर्मूलाज के अंदर अपन रिटर्न कर देते हैं तो वो क्या होती है, केमिकल इक्वेशंस होती है। तो ये जो ऊपर नाम लिखा हुआ है केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस, ये बहुत लोगों को भ्रमित करता है। बहुत लोग भ्रम में पड़ जाते हैं कि इक्वेशंस एक ही होती हैं, रिएक्शंस एक ही होती हैं। कई बार पूछा जाता है रासायनिक क्रिया का परिभाषा और लिख दी जाती है रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा। तो मोटा मोटी यही है कि रासायनिक क्रिया वो है जो पदार्थ की अवस्था होती है वो बदल जाती है, वो उसकी रासायनिक क्रिया है। और पदार्थ की अवस्था में जो परिवर्तन होता है, प्रारंभिक अवस्था में पदार्थ है वो फिर दूसरी अवस्था के अंदर जब परिवर्तित हो जाता है पूर्ण रूपेण, तो इसी को राइट अप करने के लिए या इसी को लिखने के लिए अपन ये सहारा लेते हैं कि भाई फॉर्मूलाज के अंदर लिख दिया जाए, उसको सिंबल्स के अंदर लिख दिया जाए, तो वो थोड़ा सा स्पष्ट भी रहेगा। तो तब उसको क्या बोलते हैं, रासायनिक इक्वेशन से बोल देते हैं या केमिकल इक्वेशन से बोल देते हैं। तो ये जो नेम है केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशंस का मतलब है आपके क्लियर समझ में आ गया होगा। और मैं आपको बताऊं कि जब अपन उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल्स रहते हैं केमिकल रिएक्शंस के, तो उसके अंदर ये आएगा जैसे दूध में दही डालने पर दूध का खट्टा हो जाना या दही का बन जाना। दूसरा है कि जैसे ही अपन खाना खाते हैं तो खाने का पाचन होना भी एक तरह का क्या है, रासायनिक क्रिया है। जब अपन जल को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो उससे भाप का बनना भी एक प्रकार की रासायनिक क्रिया है। और जब सूर्य का प्रकाश आता है, पेड़ पौधों के ऊपर गिरता है, तो प्रकाश की उपस्थिति या प्रकाश के कारण से पेड़ पौधे किसका निर्माण करते हैं, पर्णरहित नहीं, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं या भोजन का निर्माण करते हैं पर्णरहित की उपस्थिति के अंदर, या प्रेजेंस ऑफ द क्लोरोफिल दे प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट इन लीव्स। सो ये जो सारे प्रोसेस हैं, ये प्रोसेस
को जब फॉर्मूला के अंदर नहीं लिखा जाता है, शब्दों के अंदर लिख दिया जाता है या शब्दों से बताया जाता है, तो ये क्या होती है, रासायनिक क्रिया होती है। ओके। और जब इसी को ही, जैसे हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण होता है, यदि इसको ऐसे लिखा जाए हाइड्रोजन जोड़ ऑक्सीजन इक्वल टू जल या इक्वल टू वाटर, तो ये क्या हो जाएगा, आपका फॉर्मूला नहीं हुआ, या ये फॉर्मूला हो गया क्योंकि इसमें प्लस का साइन आ गया, तो इसे इक्वेशन बोलेंगे। और यदि इसी को ऐसे समझाया जाए कि हाइड्रोजन ने और ऑक्सीजन ने मिलकर के जल का निर्माण किया, तो ये रासायनिक अभिक्रिया होगी। इसी फॉर्मूले को यदि सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दिया जाए, जैसे हाइड्रोजन का सिंबल क्या है, H2 है, ऑक्सीजन का सिंबल है O2 है, तो H2 + O2, आगे क्या है, एरो का साइन दे करके H2 राइट कर दिया जाता है, तो ये रासायनिक इक्वेशन से हो जाती है या केमिकल इक्वेशन से हो जाती है। मेनली इसमें यही होता है। तो नेक्स्ट लेते हैं, केमिकल रिएक्शंस, ए प्रोसेस विच द स्टार्टिंग सबस्टेंस आर चेंज इनटू न्यू सबस्टेंस। यही मैंने बताया था कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा जो सबस्टेंस हैं वो नए सबस्टेंस में, स्टार्टिंग सबस्टेंस यानी कि प्रारंभिक सबस्टेंस होते हैं, वो चेंज हो जाते हैं नए सबस्टेंस के अंदर। तो ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन क्या है, रासायनिक क्रिया की रिएक्शंस है। ए प्रोसेस, इसी प्रोसेस के अंदर रिएक्टेंट्स आर चेंज इनटू प्रोडक्ट्स। जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो किसके अंदर चेंज हो जाते हैं, प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो जाते हैं। तो ये रासायनिक अभिक्रिया है। यदि कोई रिएक्टेंट्स वो चेंज किसके अंदर हो रहा है, प्रोडक्ट के अंदर हो रहा है, वो भी वही बात हुई। और वो भी वही बात हुई कि ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा प्रारंभिक पदार्थ होते हैं वो नए पदार्थ के अंदर बदल जाते हैं। तो ये रासायनिक क्रिया हुई। अब रासायनिक क्रिया को अपन दूसरे शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं, एक एक्सपेरिमेंट लेते हैं और इस एक्सपेरिमेंट के अंदर सबसे पहले अपन एक स्टैंड लेते हैं और फिर उसके ऊपर एक बर्नर रखते हैं, बर्नर को दिया सलाई से जलाते हैं। जलाने के बाद जब वो फ्लेम आती है, डिजलिंग फ्लेम शुरू हो जाती है, तो एक मैग्नीशियम के रिबन को, समझे मेरी बात को, अपन ने एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया है। इस एक्सपेरिमेंट के जैसे नीचे आप देख रहे हो एक स्टैंड है, स्टैंड के ऊपर बर्नर रखा हुआ है। तो जो ये बर्नर है, बर्नर को जलाया है तो डिजलिंग लाइट दे रहा है, डिजलिंग लाइट फ्लेम के साथ लाइट दे रहा है। इस लाइट के साथ में या इस फ्लेम के पास में जब मैग्नीशियम रिबन को लाते हैं, ये जो मैग्नीशियम रिबन वो होता है जो ये अपन इसमें चलाते थे पहले, जो टेप्स आते थे, कैसेट्स आते थे, उनके अंदर एक रिबन आता था। उस रिबन को जब लाके जलाते हैं, ये इसका रंग ब्लैकिश साक होता है कुछ, जलाते हैं तो फ्लेम के साथ ये जल जाता है और जल करके नीचे रखे वाच ग्लास के अंदर इसके टुकड़े आके गिरते हैं। तो ये भूरे रंग के साथ जलता है और इसके भूरे रंग के टुकड़े यहाँ आकर के जल रहे होते हैं। तो मैग्नीशियम, यदि अपन इसको ऐसे बताएं कि मैग्नीशियम को जलाया है ऑक्सीजन के साथ में, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गई। ये क्या हो गई, रासायनिक क्रिया हो गई। और इस क्रिया को अपन यदि अभिक्रिया के रूप में लें, इक्वेशंस के रूप में लें, तो फिर ये आ जाएगा 2Mg + O2 = 2MgO, यानी कि मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया है। यहाँ पर एक क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है और वो क्वेश्चन ये है कि जो मैग्नीशियम रिबन को जब बर्नर से जलाया जाता है या धधकती हुई आग में जलाया जाता है, तो सफ़ेद रंग का पाउडर क्यों बनता है? क्योंकि जो मैग्नीशियम होता है वो सफ़ेद रंग का नहीं होता है, वो डार्क कलर का होता है। तो इसका उत्तर ये होगा कि जब मैग्नीशियम को किसके साथ जलाया जाता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ में योगात्मक क्रिया कर लेता है और परिवर्तित होकर के मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। तो अवस्था बदल गई, प्रकृति बदल गई। ठीक है, यही क्या है, रासायनिक क्रिया है।
ऑब्जर्वेशन के अंदर अपन ने ये लिया कि जो मैग्नीशियम रिबन है ये बर्न विद वाइट फ्लेम एंड चेंज इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO फॉर्म्ड बाय Mg एंड ऑक्सीजन। तो ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये किसके द्वारा बना है? ये मैग्नीज प्लस ऑक्सीजन के जुड़ने से बना है। पहले ये दोनों अलग अलग थे, फिर जोड़ करके एक अलग पदार्थ इन्होंने बना लिया। मीन्स Mg एंड ऑक्सीजन वर्क रिएक्टेंट एंड MgO वर्क एज प्रोडक्ट। इसका मतलब ये भी हुआ कि जो प्रारंभिक पदार्थ है जिसको रिएक्टेंट कहते हैं वो क्या है? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, और जो अंतिम उत्पाद है जिसके परिणाम स्वरूप रासायनिक क्रिया से बना जो उत्पाद है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ओके, तो ये तो होगी रासायनिक क्रिया। कहीं कोई डाउट है तो पूछ लो, ओके, या फिर मेरे कमेंट्स बॉक्स में जा कर के आप मेरे से ये पूछ सकते हो कि सर ये बताइएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, या नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मेरे फ़ोन नंबर है, वहाँ से भी आप ये मेरे से पूछ सकते हो। तो नेक्स्ट आ गया केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस क्या है? ए केमिकल इक्वेशंस ये क्या होती है? ए केमिकल रिएक्शंस व्हेन रिटर्न यूजिंग बाय फार्मूलाज। सिंपल फार्मूला है, ए केमिकल रिएक्शंस व्हेन रिटर्न यूजिंग बाय ए फार्मूला कॉल्ड एज केमिकल इक्वेशंस। ये जी फार्मूला के रूप में अपन रिप्रेजेंट कर देते हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट को, तो वो क्या हो जाती है? केमिकल इक्वेशन हो जाती है। यहाँ पे देखते हैं उदाहरण से, मैग्नीज प्लस O2 ऑक्सीजन ने मिल करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया है। यहाँ पर जो मैग्नीज प्लस ऑक्सीजन है ये इसके रिएक्टेंट हैं, और इन्होंने प्रोडक्ट क्या बना लिया? MgO बना लिया। यदि इस फॉर्म के अंदर अपन राइट करते हैं तो ये क्या हो जाएगी? इक्वेशन से हो जाएगी। अब आ जाते हैं रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? वे प्रारंभिक उत्पाद होते हैं या वे प्राइमरी सबस्टेंस होते हैं, दोज फॉर्म प्रोडक्ट। दूसरी इक्वेशन लेते हैं, जिंक एक प्राइमरी रिएक्टेंट है और सेकेंडरी रिएक्टेंट इसके साथ या सेकेंड रिएक्टेंट इसके साथ H2SO4 है। जब ये रिएक्शन करते हैं तो ZnSO4 बना देते हैं, जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन करते हैं, और H2O गैस इसमें क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। जब ये H2O गैस इसमें रिलीज हो रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोडक्ट तो इसमें जिंक सल्फेट और H2O है, और रिएक्टेंट जिंक और H2SO4 है। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिनमें जिंक और H2SO4 ने मिलकर के जिंक सल्फेट को बनाया है, जो कि आप देख रहे हो। ये इसमें क्या है? रिएक्टेंट हैं, और ये इसमें क्या है? उत्पाद हैं। तो जो लेफ्ट साइड में होते हैं LHS में जिसको राइट करते हैं वो यहाँ पर रिएक्टेंट होते हैं, और जो RHS के अंदर अपन राइट करते हैं ये इसमें क्या होते हैं? उत्पाद होते हैं या प्रोडक्ट होते हैं। इनको एक एरो के द्वारा दर्शाया जाता है या डिनोटेड किया जाता है। तो ये है केमिकल इक्वेशंस। अब नेक्स्ट लेते हैं अपन देखिएगा, दो अपन ने क्लियर कर ली, एक तो रासायनिक क्रिया क्लियर कर ली और एक रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक क्रिया ये लेक्चर जो मेरा है ये दोनों के लिए है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए है। तो अब लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन के इफ़ेक्ट जैसे अपन देखते हैं, तो लॉकडाउन के अंदर आपकी जो एजुकेशन है, आपकी जो क्लास स्टडी है वो क्या है? लॉकडाउन बढ़ता जा रहा है। देखो पीरियड ड्यूरेशन है, ये इस साइन के अंदर मैं ये डिनोट कर रहा हूँ कि ये क्या कर रहा है कि लॉकडाउन बढ़ता जा रहा है, ये यहाँ इंक्रीज हो रहा है, लॉकडाउन इंक्रीज हो रहा है।
और क्लासरूम स्टडी क्या हो रही है, बिल्कुल नीचे की ओर आ रही है। लॉकडाउन बढ़ता जा रहा है, क्लासरूम स्टडी आपकी बिल्कुल नीचे की ओर आती जा रही है। और इसी के साथ में सिलेबस ना तो आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है, जहाँ आप थे वहीं के वहीं आप रुके हुए हो। तो लाइफ के अंदर रुकना एक सबसे बुरी बात है, मेरा मानना है। आप पीछे गए तो आप सीखोगे कि भाई मैंने गलतियां की, देखो मैं कितना पीछे आ गया। और आप आगे गए तो आपको उससे क्या मिलेगी, एक मोटिवेशन मिलेगी, देखो मैं आगे गया। जब आप बीच में रुक जाते हो, ना घर के रहते हो ना बाहर के रहते हो, ये जो कंडीशन है, जो सिचुएशन है, ये बहुत बुरी होती है। और ये सिचुएशन आज प्रत्येक स्टूडेंट की है। रेगुलर स्टडी देखो नीचे की ओर एरो साइन ये है कि रेगुलर स्टडी क्या हो रही है, डाउन आ रही है। जब आपकी रेगुलर स्टडी डाउन आ रही है तो इसका मतलब क्या है, लॉकडाउन बढ़ रहा है, क्लासरूम स्टडी है नहीं, सिलेबस ना आगे जा रहा ना पीछे जा रहा है, रेगुलर स्टडी भी जो आप कंटिन्यू कर पाते वो नहीं हो रही है। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया है। तो जब इतनी दुविधा है स्टूडेंट्स की, तो मैंने सोचा चलो कुछ करते हैं स्टूडेंट्स के लिए। और मैंने एक सॉल्यूशन देने की सोचा, वो ये है कि ऑनलाइन लर्निंग करो आप मेरे साथ। इसमें यूट्यूब देखने में आपका कुछ नहीं जाता, तो उसको सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो और उसके व्यू ज़्यादा से ज़्यादा आप बढ़ाओ, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले और आपको इन समस्याओं से निजात मिले। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है जॉइन माय टीचिंग क्लासेस विद 1-to-1 एंड डिस्कशन ऑन डाउट्स। ये उनके लिए है जो मैं अभी सूरजगढ़ और पिलानी के अंदर ट्यूशन सेंटर सेटअप कर रहा हूँ, कोचिंग सेंटर सेटअप कर रहा हूँ। वो 1-to-1 स्टूडेंट्स मेरे से आकर के क्लासेस ले सकते हैं और पूछ सकते हैं अपनी डाउट्स को, क्योंकि कोविड के अंदर ज़्यादा की तो परमिशन है नहीं। यदि ज़्यादा की आगे मिलती है परमिशन तो अपन करते हैं। और 1-to-1 में भी यदि टेलीफोन से पूछा जाए तो बेटर है, और कोशिश ये करो कि आप टेलीफोन से ही पूछो, या फिर ऑनलाइन जूम ऐप पे मेरे से आप जुड़ जाओ। थर्ड है फाउंड रिबेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ऑफ माय चैनल। जो चैनल मैं आपके सामने आज लेके आ रहा हूँ, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसके व्यू को बढ़ाइएगा। जितने लाइक्स आपके हैं उस लाइक के बेसिस के ऊपर जब आप मेरे से लॉकडाउन है ये बिल्कुल हट जाएगा और क्लासेस रनिंग में आ जाएंगी और फिर आप अपने डाउट लेके आओगे या क्लासेस लेने आओगे, तो वहाँ पर आपको इसका रिबेट मिलेगा। नियर अबाउट 10% आपको रिबेट दिया जाएगा, यदि आपके जो एक पैरामीटर्स है कि भाई आपके 500 लाइक हैं या आपके 200 लाइक हैं प्लस आपके 200 व्यू हैं मेरे चैनल के ऊपर, तो मैं आपको वो दूंगा। उसमें फीस में रिबेट दी जाएगी आपको, साथ में आपकी स्टडी भी हो जाएगी। और नेक्स्ट है एक्टिव पार्टिसिपेट गेट रिवार्ड्स दोज आर रेगुलर बेसिस। जो स्टूडेंट डेली इसको देखते हैं वो अपने कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने व्हाट्सएप नंबर सेंड करें, ताकि मैं आपको लिंक है वो टाइम टू टाइम भेज सकूँ और आप उसको देख सको, आप उसका फ़ायदा उठा सको। आप लॉकडाउन का आपके ऊपर इफेक्ट नहीं हो, चाहे कितना ही लॉकडाउन बढ़े, क्लासरूम स्टडी आपकी बिल्कुल रुकी हुई है उसको थोड़ा सा मोशन में दे सको। सिलेबस में ना आप आगे आ रहे ना पीछे जा रहे, तो आप आगे जा सको, रेगुलर स्टडी आप कर सको। क्योंकि नेक्स्ट एग्ज़ाम होगी, सेशन 0 सेशन नहीं होगा, ये सेशन बढ़ेगा। अब ये देखिएगा इमेज आपकी, ये इमेज है यूएसए की, और ये जो इस इमेज के अंदर दिखाया है, मैंने दिखाना चाह रहा हूँ मैं आपको कि आप ऐसे जंगल में आ गए हो, आगे बर्फ़ है, पीछे खाई है, कहाँ जाए समझ में नहीं आती है। ये भी ले सकते हो, इसमें ये भी ले सकते हो कि आप जब मेरे साथ जुड़ोगे तो आप स्टडी में एक स्मूथली एक ग्रीनरी के अंदर मैं आपको लेके जाऊंगा। मीन्स आपकी स्टडी को हाई लेवल के ऊपर मैं लेकर के जाऊंगा। जो मेरी रनिंग क्लासेज हैं वो 9th और 10th साइंस, मैथ्स और इंग्लिश की क्लासेज हैं, जो कि अलग अलग फैकल्टी ले रही हैं।
11th 12th में बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ की है। बीएससी में बॉटनी, जोलॉजी और केमिस्ट्री की क्लासें रनअप कर रहे हैं। नेक्स्ट जो संभावित प्लेस हैं जहाँ पे क्लासेस शुरू कर रहा हूँ, सूरजगढ़ और पिलानी के अंदर ये होंगी। ये मेरे फ़ोन नंबर है 9784673193। ये मेल आईडी है, इसके ऊपर आप रिक्वेस्ट भेज सकते हो कि सर हम स्टडी करना चाहते हैं। आप बताइएगा, फर्दर इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू।